तो दोस्तों, हमारे मित्र इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ और इजराइल इन आतंकी हमलों से लगातार निपट रहा है और हमास के आतंकियों को ठिकाने भी लगा रहा है। परंतु इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक होता है कि इजराइल के 900 नागरिकों की जान चली जाती है और इजराइल को लेकर कई देश इजराइल के पक्ष में हैं तो कुछ देश इजराइल के विपक्ष में भी खड़े हुए हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है रशिया की सहभागिता के ऊपर, क्योंकि रशिया और इजराइल भी काफी अच्छे दोस्त हैं। भले ही इजराइल और अमेरिका अच्छे दोस्त हों, परंतु रशिया और इजराइल भी काफी अच्छे मित्र देश हैं। परंतु इतना बड़ा हमला हो गया, कोई बयान देना तो छोड़ो, पुतिन की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन तक नहीं आया। जबकि इजराइल और रशिया के बीच में ठीक वैसे ही संबंध हैं जैसे कि भारत और रशिया के बीच में हैं। और एक बात तो यह है कि रशिया ने अपने यहाँ पर इजराइल के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री तक खोल रखी है। तो आप सभी समझ ही सकते हो कि कितने अच्छे संबंध रशिया के इजराइल के साथ हैं। परंतु यहाँ पर आप सभी देखोगे कि इजराइल के प्रति रशिया का जो भी स्टेटमेंट आया है उसमें रूस ने यही कहा है कि मुद्दे को शांति से सुलझा लो और दोनों पक्षों को एक टेबल के ऊपर बिठाकर मीटिंग करा के दोनों ही पक्षों में शांति स्थापित कर दो ताकि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। परंतु रूसी राष्ट्रपति ने जब इजराइल को लेकर कोई बयान नहीं दिया तो जो पश्चिमी देश हैं वो रशिया को बुरा देश बताने लगे हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इतने संकट के समय में इजराइल के साथ ना खड़ा होना इजराइल और रशिया के बीच में संबंधों में दरार दिखाता है। और इसके अलावा कुछ रिपोर्टें तो इंटरनेट पर ऐसी भी चल रही हैं कि इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ है उसमें ईरान के साथ साथ ईरान और हमास को रशिया का भी सपोर्ट प्राप्त है। पर आप सभी को क्या लगता है, और रशिया जैसा दोस्त जो कि भारत का बरसों से भरोसेमंद साथी रहा है, वो क्या इजराइल के साथ गद्दारी कर सकता है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।